तो कल हम लोगों ने बात की थी अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की, और उसी ऑपरेशन के बेसिस पर हमने दो और टाइप ऑफ मैट्रिक्स को स्टडी किया था। एक था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिए थे, लेकिन अभी भी कुछ पैटर्न क्वेश्चंस बाकी हैं। मेन मुद्दा ये रहेगा हमेशा कि अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है और वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाना चाहिए, तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकेंगे, राइट। चलिए एक क्वेश्चन इस पैटर्न पर लेता हूं। इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस such that AB and BA both are possible, then check if AB minus BA is symmetric or स्क्यू सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स नहीं दी अपने को, बस सारा काम नाम पर चल रहा है ना। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है इस तरह से कि ए बी यानी कि ए का बी के साथ प्रोडक्ट भी पॉसिबल और बी का ए के साथ प्रोडक्ट भी पॉसिबल। तो हमें चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए ये अपने आप में एक कंप्लीट मैट्रिक्स आएगा क्या, एक मैट्रिक्स आएगा। ये जो मैट्रिक्स होगा ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक। अगर क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन होता तब तो बहुत इजीली चेक कर लेते अपन, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म में है ही नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन लेटर फॉर्म में है ना। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो वही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि जब किसी मैट्रिक्स को ये चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें उसका क्या फाइंड कर लेना चाहिए, ट्रांसपोज। तो ध्यान दो, हम यहां पर सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। जिसके बारे में पता करना है उसी का क्या फाइंड करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। जिसके बारे में पता करना है ना। तो हमें किसके बारे में पता करना था, ए बी माइनस बी के बारे में पता करना था, तो हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि दो मैट्रिसेस के सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज उन दोनों के ट्रांसपोज के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है। तो व्हाट कैन आई राइट, ए बी ट्रांसपोज माइनस, ऐसा लिख सकता हूं क्या इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऐसा पढ़ा है मैंने आपको कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। क्या ऐसा पढ़ाया है या ये पढ़ाया है? मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। एक्स माइनस वाई का ट्रांसपोज मैंने आपको क्या बताया, एक्स ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज और वाई ट्रांसपोज माइनस एक्स ट्रांसपोज। ही बताओ मेरे को क्या बताया, ऊपर वाला है ना। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ऑर्डर केवल कब चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स ए बी मानते हुए उसका ट्रांसपोज लिखेंगे, माइनस सेकंड मैट्रिक्स बी मानते हुए उसका ट्रांसपोज लिखेंगे। नाउ अब क्योंकि प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू, इज इट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब सिंस A and B are symmetric matrices, ये दोनों कैसे मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक, ये दोनों सिमेट्रिक है। So we can say that A transpose is equals to A and B transpose is equals to, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो उस हिसाब से इसको B ट्रांसपोज को B लिख दूंगा, A ट्रांसपोज को A लिख दूंगा, A ट्रांसपोज को A और B ट्रांसपोज को B। ये हमारे पास क्या आया, AB माइनस BA का ट्रांसपोज है। अब ये चेक करो कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है क्या ए बी माइनस बी ए इक्वल टू बी ए माइनस ए बी होता है, नहीं होता। ये दोनों इक्वल का है, इक्वल में तो ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, पहले यहाँ ए बी लिखा था यहाँ भी ए बी लिखाना होती है। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है ना, 3 माइनस 5 और 5 माइनस 3 इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो यहाँ ए बी माइनस बी और बी माइनस ए बी इक्वल कैसे हुए, नहीं होंगे। लेकिन इसे हम क्या लिख सकते हैं समझते हुए, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं क्या।
तो अब हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज किया, रिजल्ट मिल रहा है हमें नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, बोलो क्या कह सकते हैं, AB minus BA is a AB minus BA is a skew symmetric ठीक है। तो अगर हमारे पास A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और हमें चेक करना है कि AB माइनस BA कैसा मैट्रिक्स होगा, या कभी प्रूफ करने के लिए आ जाएगा कि AB माइनस BA को ऐसा प्रूफ करो, तो हमें करना क्या होगा, हमें जिस मैट्रिक्स को चेक या प्रूफ करना है उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है और सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करके ऑपरेट करना है। फाइनली ये चेक करना है कि ट्रांसपोज का रिजल्ट वापस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ गया कि नहीं। अगर इक्वल आ गया तब तो कह देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इक्वल नहीं आया तो फिर चेक करेंगे नेगेटिव है कि नहीं, और नेगेटिव आ गया तो हम कह देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ना इक्वल है ना नेगेटिव है, देन वी कांट से दैट इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ भी नहीं है सर। ये होगा प्रोसीजर सॉल्व करने का। लिखिए आप, ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा सोच के बताओ, अगर यहाँ A और B स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते, अभी तो क्वेश्चन तो दिया हुआ है क्या कि सिमेट्रिक है A और B, अगर इसी क्वेश्चन में A और B स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते तो क्या इम्पैक्ट आता, क्या बन जाता? पक्का नहीं, तब भी स्क्यू सिमेट्रिक आता। क्यों आता? ए और बी के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने की कहानी का इफेक्ट यहां से पता चलेगा। तो यहां हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू, अब बी ट्रांसपोज की जगह क्या लिख देंगे, माइनस बी, और ए ट्रांसपोज की जगह, क्यों? क्योंकि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, माइनस ए माइनस बी क्यों लिखा, फिर माइनस माइनस ए माइनस बी, अब माइनस माइनस तो प्लस होता ही है, हमें पता है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो ए और बी सिमेट्रिक थे तो भी रिजल्ट वही आ रहा है, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो भी वही आ रहा है ना। थोड़ा गहराई में सोचना पड़ेगा कि कहाँ चेंजेस हैं। क्लियर? इसको नोट करके लिख लेते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन
In the previous question, if we take A and B as skew symmetric matrix, then also AB minus BA will be skew symmetric matrix. Will be skew symmetric matrix. ठीक है, तो ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। चलो इसी पैटर्न क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं आपसे, और एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसके डिस्कशन हम कल कर चुके थे। आपको याद हो तो हमने कल एक बात लिखी थी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। ये बात अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो कैसे करेंगे, है ना? ये बात अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए prove that A plus A transpose and A minus A transpose will be symmetric and skew symmetric matrix respectively। ये बात हमने कल समझी थी, लिखी थी एज अ नोट। आज इस बात को हम प्रूव भी करते हैं क्योंकि हमने इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किया। तो मैं आप ही से पूछता हूँ, कोई है आप में से जो मुझे इसे प्रूफ करके बता सके या स्टेप्स बता सके कि कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे? तरीका तो मैंने आज आते ही बताया है। आप ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या है? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना चाहिए। तो यहाँ पर अपन फाइंड करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को। अपन क्या फाइंड कर ले बेटा? ट्रांसपोज फाइंड। लेट फाइंड दिस। इसको फाइंड करने जाएंगे तो बाय द प्रॉपर्टी हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये लिखना चाहिए। अब हमने प्रॉपर्टी में ये भी पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन के आता है? ए। नाउ लुक एट दिस, ये जो गिवन मैट्रिक्स है और ये जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स है, क्या दोनों सेम है? इसको मैं एक ही मैट्रिक्स मान रहा हूँ माइंड में, है ना? आपको दो लग रही होंगी लेकिन मैं एक मान के चल रहा हूँ। एक यूनिट आई है, एक मैट्रिक्स है, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक मैट्रिक्स है और मैं इसे भी एक मैट्रिक्स मान रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स है क्या? अगर ये सेम है तो ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? सिमेट्रिक। तो हम कहेंगे सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताओ ये प्रूफ किसी भी तरह से ऑब्जेक्शनेबल है क्या? कि ऑब्जेक्शन आ सकता हो कि आपने कैसे लिख दिया? क्योंकि सारी स्टेप लॉजिकल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, वी शुड फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दैट। हमने ट्रांसपोज किया और जो प्रॉपर्टी है उसे फॉलो किया, फॉलो करके रिजल्ट को ऑब्जर्व किया, रिजल्ट को इक्वल और अनइक्वल देखना ये तो हमारा काम है, वो तो हम कर ही सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं और दैट्स व्हाई हमने सिमेट्रिक कह दिया। हर चीज प्योरली लॉजिकल है, किसी भी जगह कोई डाउट का केस बनता ही नहीं।
इसी तरह से अगर हम दूसरा केस उठाए जिसमें हम अब किसका ट्रांसपोज करके देखेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके देखेंगे, क्योंकि इसे हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए बोला ना। तो बाय द प्रॉपर्टी विल राइट दिस, इसे ऐसे लिखा जाएगा और इसे फिर हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ए। और ये बात तो हमें बिल्कुल पता है कि जब दो टर्म के बीच में साइन माइनस का हो और दोनों का सीक्वेंस उल्टा हो जाए तो दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव। 3 माइनस 5 विल ऑलवेज नेगेटिव ऑफ 5 माइनस 3, ये तो बात नॉर्मल है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, सो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। समझ में आई क्या बात, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई, लिखिए। समझ गए कैसे हमें आंसर्स देने होते हैं।